आप लोगों का कार्तिकी कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करेंगे वह है अपक्रिया की कोटि। आज हम लोग यह सीखेंगे व्हाट इज द आर्डर ऑफ रिएक्शन। आर्डर मतलब कोटि होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको पुनः बता दें, किसी भी समीकरण में अपक्रिया में जो बायां पक्ष होता है, समीकरण या अपक्रिया में जो बायां पक्ष होता है उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक पदार्थ। क्या कहते हैं? अभिकारक पदार्थ। और जो दायां पक्ष होता है उसे हम लोग कहते हैं उत्पाद पदार्थ। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिएक्टेंट और इसको कहते हैं प्रोडक्ट। दाएं पक्ष को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। तो कोटि बताने के लिए किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों से मतलब होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अपक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अपक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, उसे अपक्रिया की कोटि कहते हैं। पुनः सुनिए, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अपक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, अपक्रिया की कोटि कहलाती है। आइए देखें कैसे। किसी रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अपक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, अपक्रिया की कोटि कहलाती है। अपक्रिया की कोटि कहलाती है। देखिए, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अपक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, अपक्रिया की कोटि कहलाती है। तो अपक्रिया की कोटि को पहचानने के लिए सबसे पहले आप एक ट्रिक सुन लीजिए। अपक्रिया की कोटि किसी भी सवाल में कैसे बताएंगे, किस अपक्रिया की कोटि प्रथम है कि द्वितीय है कि तृतीय है, किस कोटि की अपक्रिया कैसे चेक करेंगे। तो एक ट्रिक सुनिए आप लोग। कभी भी ट्रिक यह है, कभी भी कोटि बताना हो तो H2O की कोटि शून्य होती है। H2O की जो कोटि होती है, जल की कोटि क्या होती है? जल की कोटि शून्य होती है। और दूसरा ट्रिक यह है, अगर दो गैसें हैं और समान आयतन में हो, उनका आयतन भी समान हो, उनका आयतन क्या हो, दो गैसें हैं और दोनों के आयतन क्या हो, समान हो, समान आयतन हो, तो उनकी भी कोटि शून्य होगी। उनकी भी कोटि क्या होगी? शून्य होगी। तो ट्रिक सवाल लगाने के लिए यही है, अगर जल है तो जल की कोटि शून्य होती है। अगर दो गैसें समान आयतन में हैं तो उनकी कोटि क्या होगी? शून्य होगी। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको तोड़ेंगे तो समीकरण में H2O बनेगा प्लस हाफ O2 बनेगा, हाफ O2। देखिए, यहाँ पे अभिकारक अणु हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वह कितनी मात्रा में है? आगे एक लिखा है, एक मात्रा में है, इसलिए यह कोटि एक है, यानी इसकी कोटि एक है, यानी प्रथम कोटि की अपक्रिया है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके आगे एक मान सकते हैं, किसी के आगे 1 छिपा होता है, इसके आगे 1 है, 1 लीटर है, इसलिए इसकी कोटि 1 हो गई। अगला एग्जाम्पल देखिए, सपोज करिए मैंने आपके सामने लिखा है H2 प्लस Cl2 2HCl। मैंने कहा इस अपक्रिया की कोटि बताइए। अब बाएं पक्ष में देख रहे हैं, यह हाइड्रोजन गैस है, यह क्लोरीन गैस है, दोनों गैसें हैं और इनके आयतन भी समान है। कैसे आयतन समान है? यह भी 1 लीटर है, यह भी 1 लीटर है, दोनों 1-1 लीटर है, इसलिए इनके आयतन समान है। यह दोनों गैसें भी हैं और दोनों के आयतन समान है, क्योंकि दोनों 1 लीटर हैं, इसलिए इसकी कोटि क्या होगी? शून्य होगी। जो कि मैंने यहाँ पे पहले बताया था, अगर दोनों गैस हो और उनके आयतन भी समान हो तो उनकी कोटि शून्य होती है। यह हाइड्रोजन गैस है, यह क्लोरीन गैस है, दोनों गैसें हैं और इनके आयतन भी समान है, यह भी 1 लीटर है, यह भी 1 लीटर है, इसलिए इनकी कोटि क्या हो गई? कोटि इनकी शून्य हो गई, यह शून्य कोटि की अपक्रिया हो गई। अगला एग्जाम्पल देखिए, सपोज करिए मैंने आपके सामने लिखा है C12H22O11 प्लस H2O
C6H12O6 प्लस C6H12O6। सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे देखिए कोटि कैसे बताएंगे। ये आपका सुक्रोज है, चीनी का सूत्र है, शर्करा भी कह सकते हैं। इसके आगे एक तो मान सकते हैं, एक अणु यहाँ पे हो गया, यह जल है H2O। यहाँ पे क्या लिखा है, H2O की कोटि शून्य होती है, तो यहाँ पे तो इसकी कोटि शून्य हो गई, यहाँ पे इसकी तो कोटि शून्य हो गई, तो इसको तो मानेंगे नहीं। बस आपका बचेगा सुक्रोज, वो भी 1 लीटर है, यहाँ पे कोटि 1 होगी। कोटि 1 कैसे हुआ कर देंगे हम लोग, इस समीकरण में 2 पद है, H2O की कोटि शून्य होती है, तो ये तो शून्य हो गया, बस आपका सुक्रोज बच गया। यहाँ पे आगे 1 मान लेंगे, इसकी कोटि 1 हो गई, तो हम लोग कह सकते हैं यह जो अक्रिया है प्रथम कोटि की अक्रिया है, क्योंकि इसकी कोटि 1 है इसलिए प्रथम कोटि की अक्रिया है। दोबारा सुनिए, किसी भी रासायनिक अक्रिया में कोटि बताने के लिए H2O की कोटि शून्य होती है। अगर 2 गैसें हों और उनके आयतन भी समान हो तो उस समय उनकी कोटि शून्य होगी। और देखिए 2N2 प्लस O2, ये हो गया 2NO2। सपोज करिए N2 प्लस 2N2 कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है, ध्यान देना, N2 प्लस 2O2, आगे हो गया 2NO2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो दोनों गैसें हैं, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों गैसें हैं, समान आयतन रहेगा तो कोटि 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पे आयतन समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का आयतन 1 लीटर है, ऑक्सीजन का 2 लीटर है, दोनों का आयतन समान नहीं है। जब आयतन समान रहेंगे तब कोटि 0 होगा। यहाँ पे आयतन समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 1 लीटर है, ऑक्सीजन 2 लीटर है, आयतन अलग अलग है, तो 2 और 1 मिलके 3 हो गया, तो यहाँ पे अक्रिया की कोटि 3 हो गई। अगर आपसे पूछा जाए यह अक्रिया किस टाइप की है, तो आप बताएंगे यह तृतीय कोटि की अक्रिया है, तृतीय कोटि की अक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे इस अक्रिया की कोटि 3 है। कैसे बताया, क्योंकि यहाँ पे दोनों गैसें तो हैं, लेकिन इनके आयतन समान होंगे तब ना कोटि 0 होगा। यहाँ पे आयतन समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आयतन 2 लीटर है, यहाँ पे 1 लीटर है, आयतन समान नहीं है, 2 और 1 मिलकर 3 लीटर हो गया, तो यहाँ पे कोटि 3 हो गई। क्योंकि यहाँ पे क्या था, दोनों गैसें थी और इनके आयतन भी समान थे, यह भी 1 लीटर यह भी 1 लीटर। जब दोनों गैस हो उनके आयतन भी समान हो उस समय कोटि क्या होती है, शून्य होती है। तो अभी हम लोग यह जिक्र किए किसी भी रासायनिक अक्रिया में कोटि कैसे निकालते हैं। तो पुनः बता दें, किसी रासायनिक अक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, अक्रिया की कोटि कहलाती है। और देखिए, सबसे पहले आपको यह बता दें, जो अक्रिया की कोटि होती है वह कितने प्रकार की होती है। शून्य कोटि की अक्रिया, प्रथम कोटि की अक्रिया। तो आपको बता दें, जो शून्य कोटि की अक्रिया होती है, शून्य कोटि की अक्रिया, सभी बच्चे ध्यान दें, शून्य कोटि की अक्रिया क्या होती है। शून्य कोटि की अक्रिया ऐसी अक्रिया, ऐसी रासायनिक अक्रिया जिसकी कोटि शून्य होती है, ऐसी रासायनिक अक्रिया जिसकी कोटि शून्य होती है उसे शून्य कोटि की अक्रिया कहते हैं। और दूसरी परिभाषा भी बता सकते हैं, ऐसी रासायनिक अक्रिया जिसमें अभिकारक के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी अक्रिया, ऐसी रासायनिक अक्रिया जिसमें समय के साथ अभिकारक के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे शून्य कोटि की अक्रिया कहते हैं। तो हम लोग 2 तरीके से बता सकते हैं, चाहे ऐसे कर दो, ऐसी रासायनिक अक्रिया जिसकी कोटि शून्य होती है उसे शून्य कोटि की अक्रिया कहते हैं, यह भी सही है। नहीं तो ऐसे कहिए, ऐसी रासायनिक अक्रिया जिसमें समय के साथ अभिकारक अणुओं के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे शून्य कोटि की अक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है उसका सूत्र यह होता है, वेग स्थिरांक ये बराबर होता है x/t। यह शून्य कोटि की अक्रिया का वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक मतलब क्या है, x/t है। और आपको बता दें, प्रथम कोटि एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, शून्य कोटि की अक्रिया का एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2 2HCl। ऐसे यहाँ पे दोनों गैस है, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, इनके आयतन भी समान है, 1-1 लीटर है, इसलिए इसकी कोटि शून्य हो गई, इसलिए शून्य कोटि की अक्रिया है। आइए जिक्र करेंगे प्रथम कोटि की अक्रिया। प्रथम कोटि की अक्रिया, प्रथम कोटि की अक्रिया, तो आपको बता दें, ऐसी रासायनिक अक्रिया जिसकी कोटि 1 होती है, ऐसी रासायनिक अक्रिया जिसकी कोटि 1 होती 1 उसे प्रथम कोटि की अक्रिया कहते हैं। नहीं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी रासायनिक अक्रिया जिसमें समय के साथ अभिकारक के एक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होगा। शून्य वाले में क्या था, उसमें अभिकारक के किसी अणु के सांद्रण में परिवर्तन नहीं था, उसे शून्य कोटि की अक्रिया कहा आपने कहा। प्रथम कोटि की अक्रिया में आपको बता दें, ऐसी रासायनिक अक्रिया
जिसमें समय के साथ अभिकारक के एक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। और प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक, जो वेग स्थिरांक का सूत्र होता है आपको बता दें, वह है K बराबर 2.303 बटे टी गुणे log बेस 10 ब्रैकेट में A बटे A माइनस एक्स। देखिए वेग स्थिरांक K बराबर 2.303 बटे टी गुणे log बेस 10, log में बेस 10 है, कोष्टक में A बटे A माइनस एक्स है। ये आपका वेग स्थिरांक का सूत्र है। एग्जाम्पल भी हम लोग दे सकते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया का, H2O2, ये समीकरण है H2O प्लस हाफ O2, H2O प्लस हाफ O2, हाफ मतलब आधा होता है। ये प्रथम कोटि की अपक्रिया का एग्जाम्पल है। तो आपको कोटि के बारे में समझ में आया होगा। आज हम लोग कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।